इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो बाल लीलाओं का क्या आनंद हो। मेरे सरकार बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ, मंत्र बोलकर गुरुदेव भगवान ने बाल को अंतस्थ कर दिया। ध्यान रखना, भगवान का सब दिव्य है, वहां छूड़ा नहीं लगा, मंत्र बोलने से ही अंदर चले गए बाल। हाँ, मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। चूड़ाकरण हुआ, अब बच्चे खेलने जाने लगे बाहर। माँ ने कहा, लाला मान गए। लाला तो मान ही जाते हैं, लाला का स्वभाव है, और मान ही जाना चाहिए। अपने से बड़ा कुछ कहे ना तो उसको मान ही जाना चाहिए। बड़े की बात सानुभव होती है, अनुभव पर आधारित होती है। बड़ों की बात पर जो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं ना, उनकी गति सती अम्बा जैसी हो जाती है। जीवन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। बड़ों की बात माननी चाहिए। बात मानने पर हानि नहीं, फायदा ही हो जाता है, लाभ होता है। बड़ों की बात मानी जाए। मैं इस बात को कई बार कह रहा हूँ, बड़ों की बात मानने के लिए कही जाती है, उत्तर सुनने के लिए नहीं कि हमने कुछ कहा तो आप कुछ कहो। नहीं, मानो। प्रभु का चरित्र, रामचरित्र सुनने में जितना सरल है, रहने में उतना ही विरल है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राम राम जपना सरल है, रामचरित्र को समझकर रहना बहुत कठिन है। राम को पूजना सरल है, रामचरित्र को लेकर जीवन से जूझना बहुत कठिन है। पूजना सरल है राम। राम जी पूजने वाले परमात्मा नहीं है कि पूजो। राम जी कहते हैं, मेरे को बूझो और अपने जीवन को जूझो। पूजिए नहीं, राम जी को पूजिए नहीं, राम जी को बूझिए। बूझिए माने समझिए। कैसा अद्भुत चरित्र है, कितना अलौकिक है। सरकार बड़े हुए, देखा होगा आपने, बच्चे कभी बैठ के नहीं खाते, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। यही उनका आनंद है। जैसे बुजुर्ग लोग और बच्चे एक बार नहीं खाते, बार बार खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, शरीर पचा लेता है। बच्चे भी थोड़ा उछल कूद करके आए, खाए, पच गया, फिर खाए, फिर पच गया, ऐसे खेलते रहते। वृद्धावस्था जैसे जैसे बड़ी होती है, वृद्धावस्था वैसे वैसे बचपन के बराबर होती जाती है। जो स्वभाव बच्चों का हो जाता है, वही स्वभाव बढ़ी हुई वृद्धावस्था का हो जाता है। उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं। सम व्यवहार। देखिए, वृद्धावस्था के साथ जैसा हम व्यवहार करेंगे, हमारी वृद्धावस्था के साथ लोग वैसा व्यवहार करेंगे। प्रकृति सम रहती है, विषम नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, पाएगा। माँ लाला को खिलाती है दही चावल। भगवान भैया लोगों के साथ खेलते हैं, खेल कर आते हैं, फिर खाते हैं, फिर भाग जाते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल। कौशल्या जब बोलन, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल। बाबा कहते हैं,
निगम नेति शिवयंतन पावा ताहि धरे जननी हठिधार। वेद भगवान नौ इति कहते हैं, इनका कोई पार नहीं है, इतना ही नहीं है और भी है। भगवान शिव पार नहीं पाए, कितना विस्तार प्रभु का। उनको पकड़ने कौशल्या अम्बा दौड़ रही हैं, भगवान भाग लेते हैं। ध्यान रखिए, भगवान पकड़ने से नहीं पकड़ाएंगे, दौड़ाने से भगवान भाग जाएंगे। हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम अवस्थित हो जाएं, तो जैसे सुतीक्ष्ण जी से भगवान आकर स्वयं मिल लिए, भगवान स्वयं हमसे आकर मिल लें। यहां धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी भगवान को दौड़ाइए नहीं, पकड़िए नहीं। अरे भगवान कैसे आवेंगे, प्रेम हृदय में उतारिए, भगवान अपने आप आके गोद में बैठ जाएंगे। देखिए, बच्चे सबके पास नहीं जाते, बच्चे उन्हीं के पास जाते हैं जिनसे जानते हैं कि हमको प्रेम करते हैं। कई लोग बच्चों को बुला तो लेते हैं, ये कान ऐठ देते हैं, बच्चे उनको देख के दूर से ही भागते। एक कन्हैठा का अंकल, कन्हैठा अंकल। अब दूसरे को पता नहीं चलता, ये बच्चा जाता है और कन्हैठा अंकल जानता है। अब बच्चे ऐसे विचित्र हैं कि कन्हैठा अंकल को देख के दूर से ही ठिकरा मारते, कन्न से लगता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा भाग गया, पता नहीं क्या हुआ। कहे किसी ने यहां मारा टन से मेरे को। बच्चा जानता है इनको मारना ही है, क्योंकि हमारा कान ऐठे थे। तो भगवान कुछ पाकर नहीं, भगवान प्रेम पाकर। सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के गोद। चक्रवर्ती जी ने हाथ फैलाया, धूसरी धूर, मिट्टी लपटी पूरे बदन में। चक्रवर्ती जी हाथ फैलाए, मां दही चावल का कटोरा लिए दौड़ा रही है और सरकार हाथ फैलाए है। प्रभु आहा हा हा, भोजन करत चपल चित इत अवसर भाज चले किलकत मुख दधिवो हास्य भाव में किलकारी भरते भगवान दौड़ लेते। यह आनंद, यह परम सुख। 5 वर्ष की अवस्था तक तो बच्चे आनंद करा ही देते, बहुत आनंद करा। जब वो निर्विकारी भाव में जब तक रहते हैं, बच्चे बहुत आनंद करा देते। अब देखिए, मेरी बात कथाओं में बार बार कहता हूं, अपना कलमश कदापि बच्चों में न भरा जाए। अपने विकार मत थोपिए। उधर जाना नहीं, उधर अंकल का है, गए तो टांग तोड़ू। हाँ, अंकल का है। बच्चा क्या जाने अंकल का है कि अंकली का है, वो क्या जाने बेचारा। बच्चे तो निर्मल है, बच्चे इसमें नहीं उलझते। बच्चों में आपस में 2 मिनट झटपट हुआ, उसके बाद रोआ गाई, फिर 1 घंटे बाद दोनों साथे मिलेंगे, आप देखना। हाँ, क्यों, अभी तो डर के बच्चे फिर भाग लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद एकांत मिलता, फिर बच्चे हाजिर हो जाते। यही बचपना है। निर्विकार, निर्विरोध, निष्कलुष, निश्चिंतता सीखने लायक, अपरिग्रह, निश्चिंत भाव। बच्चों को देखिए, बच्चों को जब जो चाहिए तभी चाहिए, उसके बाद काम हुआ जो जहा वही पड़ा है, संभालो आप, उलझिए मत। यही तो बचपना है। और ये बड़ा आनंद हो, आनंद सबको नहीं मिलता।
सरकार थोड़े बड़े हुए तो बच्चे तो घर से बाहर खेलने जाते ही हैं। बच्चे जाने लगे। गुरुदेव भगवान ने देखा कि चारों भैया मित्रों के साथ श्री अवध की गलियों में कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी सरजू जी के तट पर। क्या लंबा पाठ है हो। हा हा हा। भगवान बाल चरितयति सरल सुहाये, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान भाइयों मित्रों के साथ अनेक बाल चरित करते हैं। जैसे जैसे वय बड़ी होती है, बच्चियों की समझ बड़ी होने लगती है। अब बाल लीला लगभग पूर्ण हुई। भगवान की बाल लीलाओं को सरस्वती जी, शेष नारायण, भगवान शिव और वेद नारायण ने नाना भांति गाया। भगवान की बाल लीला की झांकियों के प्रति जिसका आनंद, जिसका मन नहीं रमा, भाव नहीं बना, प्रभु ने उसको विशेष सुख से वंचित कर दिया। कितनी झांकी हो गीतावली जी में, विनय में, क्या बात। गीतावली में कितनी झांकियां बनाई है बाबा ने। फगन कब चली हो चारो भैया, फगनी कब चली हो चारो भैया। प्रेम पुलकी उरलाई सुवन सब, प्रेम पुलकी उरलाई सुवन सब। कहत सुमित्रा मैया, फगनी कब चली हो चारो भैया, फगनी कब चली हो चारो भैया। द्वारिका कथा में गाऊंगा, द्वारिका में, वो भी डी लाइव है तो आप भी सुन पाएंगे। द्वारिकाधीश के सन्मुख बैठकर और लाला को पद सुनाएंगे। बड़ा आनंद। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।